हिमाचल निकाय चुनाव में कई जगह निर्दलियों के हाथ सत्ता की चाबी, ड्रग्स केस में होटल मालिक गिरफ्तार, हिम केयर और आयुष्मान योजना को लेकर सियासत तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर के अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश के शहरी निकाय चुनावों के नतीजों के बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि कई निकायों में निर्दलीय उम्मीदवार सत्ता की चाबी बने हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि निकाय चुनावों ने कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू होने का संकेत दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि 25 नगर परिषदों में से 18 और 22 नगर पंचायतों में से 12 में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत हासिल हुई है। जयराम ठाकुर ने ऊना, बिलासपुर, मनाली और सुंदरनगर जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस की हार का जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया है कि भाजपा समर्थित विजेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के बेहतर प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदेश की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी चुनाव परिणामों को कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश करार दिया है। दूसरी ओर मंडी जिले में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के प्रदर्शन ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। जयराम ठाकुर के गृह जिले के 48 वार्डों में कांग्रेस समर्थित 23 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा समर्थित 19 प्रत्याशी ही जीत पाए हैं। नेरचौक, करसोग और रिवालसर में कांग्रेस ने मजबूत बढ़त बनाई है, जबकि सुंदरनगर में भाजपा ने अपनी पकड़ बरकरार रखी। प्रदेश भर में 47 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में से 21 में भाजपा समर्थित, 19 में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार बहुमत में रहे हैं, जबकि 7 निकायों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में कई जगह निर्दलीय पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के शहरी निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कई नगर परिषदों, नगर पंचायतों और नगर निगमों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस जीत पर प्रदेश की जनता, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास की जीत है। जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल की जनता ने विकास और मजबूत नेतृत्व के पक्ष में जनादेश दिया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत कई नेताओं ने इसे कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बताया है। हिम केयर और आयुष्मान योजना को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। भरमौर से भाजपा के विधायक डॉक्टर जनक राज ने कांग्रेस सरकार पर गरीबों के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य योजनाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार योजनाओं को बंद करने की मंशा से भ्रामक और झूठे दावे कर रही है। डॉक्टर जनक राज ने कहा कि पहले सरकार ने हिम केयर में 1100 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही और बाद में इसे घटाकर 110 करोड़ रुपए कर दिया गया। उन्होंने पुरुषों में बच्चेदानी यानी यूट्रस ऑपरेशन के दावों को भी पूरी तरह से भ्रामक बताया है। भाजपा के विधायक ने कहा कि आरटीआई के तहत आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज से प्राप्त रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में घोटाला बताया जा रहा है उनमें कैंसर के मरीजों को केवल कीमोथेरेपी दी गई थी और तकनीकी एंट्री को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि सरकार बिना तथ्यों के डॉक्टरों और मेडिकल साइंस की छवि को खराब कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि हिम केयर योजना जैसे गरीब हितैषी योजना को बदनाम कर बंद करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। राजधानी शिमला में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही। हड़ताल के चलते शहर के कई इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे लोगों को बदबू और गंदगी की समस्या झेलनी पड़ रही है। मॉल रोड, रिज, संजौली, लोअर बाजार और छोटा शिमला सहित कई क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था प्रभावित हुई है। सहब सोसाइटी से जुड़े करीब 800 सफाई कर्मचारी 10% वार्षिक वेतन बढ़ोतरी बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर है। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच 12,000 रुपए वेतन में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं नगर निगम प्रशासन सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम और आउटसोर्सिंग की तैयारी कर रहा है, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने हड़ताली कर्मचारियों पर एमसा भी लगाया है, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से मौसम साफ लगातार रहने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी का असर बढ़ने लगा है। राजधानी शिमला समेत अधिकांश क्षेत्रों में तेज धूप खिली रही, जबकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री और अधिकतम 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। वहीं 19 मई से मौसम फिर बदलने के आसार हैं। 19 से 24 मई के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। थल सेना भर्ती कार्यालय इंडियन आर्मी हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने जानकारी देते हुए बताया, जेसीओ OR और अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन 1 जून से 15 जून तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 15 मई को जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण विवरण का उपयोग कर वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कर्नल श्रीधर राजन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा से जुड़े दिशा निर्देश, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए समय समय पर भारतीय सेना की वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 चंडीगढ़ शिमला पर कंडाघाट के समीप डिवेंचर होटल के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में टैंकर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार बाइक पर 2 युवक सवार थे। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मृतक युवक की पहचान दारलाघाट निवासी के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक नेरवा क्षेत्र का बताया जा रहा है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस थाना कंडाघाट की टीम अन्वेषण अधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी गई है। मामले की पुष्टि डीएसपी हेडक्वार्टर अशोक चौहान ने की है। बिलासपुर के डियारा क्षेत्र में 28 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक जांच में नशे की ओवरडोज की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। जानकारी के अनुसार युवती घर में अकेली थी। शाम को परिजन घर लौटे तो वे कमरे में अचेत अवस्था में मिली। उसे तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं एसपी संदीप धवल ने बताया है कि पुलिस हर पहलू को ध्यान से खंगाल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा। शिमला में 1 करोड़ रुपए के LSD ड्रग तस्करी मामले में पुलिस जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में कुल्लू के एक होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि होटल में हुई ड्रग डील के सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज हार्ड डिस्क से डिलीट कर दी गई। फोरेंसिक जांच में खुलासा होने के बाद पुलिस ने भुंतर निवासी होटल पार्टनर मालिक संजीव कुमार को गिरफ्तार किया है। ये मामला 10 मार्च को न्यू शिमला थाना में दर्ज हुआ था, जब पुलिस ने पंजाब और सिरमौर के 2 आरोपियों से 562 LSD स्ट्रिप बरामद की थी, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। जांच में केरल निवासी नबियल हैरिसन का नाम सप्लायर के रूप में सामने आया है, जिसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। मामले में STF के 4 कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध रूप में पाई गई है, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार कर सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। SSP गौरव सिंह ने ये बताया है कि जांच जारी है और ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।